कि देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ रहा है, जनता देख रही है। आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है और 10वें साल में उसकी झलक पूरे देश को मिल जाएगी कि क्या लोगों ने देखा। बाइस्कोप देखकर जनता आने वाले दिनों में वोट नहीं देगी। जनता टेंजिबल डेवलपमेंट देखना चाहती है। जिन चीज़ों का वादा करके यह सरकार आई थी, उन चीज़ों का वादा अपने दूसरे कार्यकाल तक में नहीं पूरा कर, चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे वो अब 15 लाख तो भाई बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा लोगों का। तो ये तमाम चीज़ें और देश की अर्थव्यवस्था ज़मीन छू रही है और इन्फ्लेशन आसमान छू रही है। देश की जो वित्त मंत्री हैं, उनके पतिदेव एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने जो बयान दिया है, अब मैंने आईना देखने की ज़रूरत है इस सरकार को। इस सरकार बाहर क्या देख रही है, फीडबैक क्या ले रही है, खुद आईना देखने की ज़रूरत है कि उनका चेहरा कितना विभत्स हो चुका है। देश में बेटी बचाओ की बात करने वाले प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का यह रवैया पूरा देश देख रहा है कि बेटियों के साथ किस तरह अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार के बाद अत्याचार किया जा रहा है, मतलब उनको राहत नहीं दी जा रही है और घसीट कर किस चीज़ का प्रदर्शन और किस चीज़ की नुमाइश कर रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा है। और यह बहुत खेदजनक विषय है कि इस ज़माने में जहां मानवाधिकार और इस देश के अंदर कानून है, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, महिला सुरक्षा अधिनियम है और तमाम तरह के सुरक्षात्मक कानून बनने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ें सिर्फ इसलिए देश को देखना पड़ रहा है कि वह व्यक्ति एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और हम इसे कंडेम करते हैं। देश की जो महिलाएं हैं, उनको अब खुद खड़ा होने का समय आ गया है और जो लोग इस तरह का मतलब बर्ताव महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उसे देश कभी माफ़ नहीं करेगा। 9 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं आप? बीजेपी ने एक कार्यक्रम किया था कुछ दिनों पहले, 9 साल बेमिसाल। अब हम लोग के देखने ना देखने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, जनता देख रही है। आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है और 10वें साल में उसकी झलक पूरे देश को मिल जाएगी कि क्या लोगों ने देखा। बाइस्कोप देखकर जनता आने वाले दिनों में वोट नहीं देगी। जनता टेंजिबल डेवलपमेंट देखना चाहती है। जिन चीज़ों का वादा करके यह सरकार आई थी, उन चीज़ों का वादा अपने दूसरे कार्यकाल तक में नहीं पूरा कर सकी, चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे वो अब 15 लाख तो भाई बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा लोगों का। तो ये तमाम चीज़ें और देश की अर्थव्यवस्था ज़मीन छू रही है और इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। देश की जो वित्त मंत्री हैं, उनके पतिदेव एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने जो बयान दिया है, अब मैंने आईना देखने की ज़रूरत है इस सरकार को। इस सरकार बाहर क्या देख रही है, फीडबैक क्या ले रही है, खुद आईना देखने की ज़रूरत है कि उनका चेहरा कितना विभत्स हो चुका है। 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक बिहार में होनी है और उसी दिन बीजेपी पूरे बिहार में जन आंदोलन करने जा रही है। न बीजेपी के पास जन आंदोलन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं और विपक्षी एकता की बैठक डेमोक्रेसी को मजबूत करने की एक पहल है और हम उसका स्वागत करते हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की बैठक से बिहार की भूमि अपवित्र हो जाएगी। बीजेपी नहीं, पवित्रता और अपवित्रता का पाठ उन लोगों ने पढ़ा है, उसको अपने चश्मे से देख रहे होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह संविधान के अंदर भी वो निहित है और हमारे पुरखों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम जो हमारे समाजवादी और जिन लोगों ने इस देश पर आज तक शासन किया है, नेहरू जी भी मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जो कि उनके विरोधी थे, जो कि उनको मतलब एक अलाइनमेंट नहीं था, दूसरे दल के थे और उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बहुत सम्मान के साथ देखते थे, जो कि उनके घोर विरोधी थे। तो यह एक डेमोक्रेसी की जो
भारतीय प्रजातंत्र की एक परंपरा जो रही है उसको तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इस 9 वर्षों के शासन में हुआ है। अब टॉलरेंस लिमिट समाप्त हो गया इन लोगों का कि ये विरोध सह ही नहीं सकते, विरोध करने वाला देशद्रोही करार कर दिया जाएगा और यहीं से तो मतलब डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है। कौन कौन से नेता शामिल होंगे विपक्षी मुहिम के बैठक में? अब उसका मैं जानकारी पूरी लेकर बता सकता हूं और जो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं वो निश्चित रूप से आपको बताएंगे इस विषय में। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।